गुड मॉर्निंग बच्चों। हम क्लास थर्ड की एसएसटी का सेकंड चैप्टर रीड कर रहे थे। इससे पिछले वीडियो में हमने ओशियंस के बारे में पढ़ा कि हमारी अर्थ पर कितने ओशियंस होते हैं। 4 ओशियंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अंटार्कटिक ओशन और आर्कटिक ओशन। और हमने ग्लोब और मैप के बारे में पढ़ा। आज के इस टॉपिक वीडियो में हम कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम डायरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि दिशाएं कितनी होती है और हम दिशाओं को कैसे पहचान सकते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सम एरियाज इन दिस मैप आर शोन इन डिफरेंट कलर्स। हमारे जो मैप में कुछ एरिया अलग अलग कलर में दिखाई देता है। दीज आर लैंड सरफेस। इन्हें क्या बोलते हैं? लैंड सरफेस कहते हैं। मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि हमारी अर्थ पर 71% तो क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है और 29% पर क्या पाया जाता है? लैंड पाई जाती है। तो जो मैप के ऊपर जो डिफरेंट कलर के जो चित्र दिखाई देते हैं अपन को, या डिफरेंट कलर अंकित होता है, तो वो क्या इंगित करते हैं, क्या आपको दिखाते हैं? वो लैंड सरफेस को दिखाते हैं। ए लार्ज masses of land is known as a continent। जो बड़ा सा लैंड का भूभाग होता है, जमीन का भूभाग होता है, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट कहते हैं, यानी कि महाद्वीप कहते हैं। There are 7 continents on the earth। अर्थ पर कितने कॉन्टिनेंट्स है, कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। The 7 continents are। ये 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। कौन कौन से 7 महाद्वीप होते हैं? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। आपको मानचित्र में 7 कॉन्टिनेंट्स दिखाए गए हैं। कौन कौन से कॉन्टिनेंट होते हैं? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अंटार्कटिका। कौन कौन से महाद्वीप होते हैं? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये आपको 7 तरह के महाद्वीप दिखाए गए हैं। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट। ऑस्ट्रेलिया कौन सा है? स्मॉलेस्ट महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इंडिया इज इन द एशियन कॉन्टिनेंट। इंडिया कौन से महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये हमारा इंडिया दिखाया गया है मानचित्र में। ये कौन से महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। इंडिया कौन से महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। ए पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट के एक पार्ट को क्या बोलते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। इंडिया भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान एंड बांग्लादेश आर पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि इंडिया यानी कि भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, ये सभी कौन से कॉन्टिनेंट में आते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर आते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं। ये उसके पार्ट होते हैं। इंडिया इज द ओनली कंट्री आफ्टर विच एन ओशियन इज नेम्ड। दिस ओशियन इज द इंडियन ओशन।
ये मैंने आपको ओशन पढ़ाने के टाइम पे भी बताया था कि इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसके नाम से ओशन का नाम रखा गया है, यानी कि महासागर का नाम रखा गया है। और वो महासागर कौन सा है? इंडियन ओशन, यानी कि हिंद महासागर। मैंने आपको जब महासागरों के बारे में पढ़ाया था तब मैंने इंडियन ओशन के टाइम पर आपको ये बताया था कि इंडियन ओशन एकमात्र ऐसा महासागर है जो कि किसी देश के नाम पर है। उस देश का नाम क्या है? इंडिया। और इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसके नाम से क्या रखा गया है? किसी ओशियन का नाम रखा गया है। वो कौन सा ओशियन है? इंडियन ओशियन है। तो यहाँ आपने ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स के बारे में पूरी जानकारी ले ली। अब हम 4 डायरेक्शन के बारे में जानकारी लेंगे कि 4 दिशाएं कौन सी होती है। जब तक हमें दिशाओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम महाद्वीप और महासागरों को नहीं, उनकी स्थिति को नहीं जान पाएंगे। तो इनकी महाद्वीप, महासागर या ग्लोब पे किसी देश की स्थिति को जानने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हम दिशाओं का यूज़ करते हैं। द 4 डायरेक्शंस। वी मस्ट नो what are different directions and how can we locate them। हमें ये पता होना चाहिए कि दिशाएं अलग अलग होती है और उन्हें हम कैसे ढूंढ सकते हैं। हमें इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैम इट ऑर्डर टू स्टडी ए मैप। ये मैप की स्टडी करने के लिए हमें उन्हें समझना आवश्यक है। मैप में कौन सी डायरेक्शन होती है या मैप के अंदर कौन सी कंट्री किस डायरेक्शन में होती है, इसके डायरेक्शन को अगर हमें पता होगी तो हमें इस चीज़ का भी पता होगा कि किस कंट्री, कौन सी कंट्री किस साइड में है, किस दिशा के अंदर है। ये चीज़ हमें जानकारी होगी। देयर आर 4 डायरेक्शंस। 4 प्रकार की डायरेक्शन होती है। दीज आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। उनमें कौन कौन सी होती है? ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा, वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा, नॉर्थ उत्तर दिशा और साउथ दक्षिण दिशा। अर्थात 4 प्रकार की डायरेक्शन होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। व्हेन वी फेस द मॉर्निंग सन, ईस्ट इज इन आवर फ्रंट एंड वेस्ट ऑन आवर बैक। जब हम सुबह उगते हुए सूरज के सामने खड़े होते हैं, यानी कि हमारा फेस सूरज के सामने रहता है, तो वो कौन सी दिशा कहलाती है? हमारा फेस की दिशा ईस्ट दिशा कहलाती है, यानी कि पूर्व दिशा कहलाती है। और हमारी जो बैक होती है, पीठ होती है, वो कौन सी दिशा बताती है हमको? वेस्ट दिशा बताती है, यानी कि पश्चिम दिशा बताती। कहाँ से उगता है सूरज? पूर्व दिशा से उगता है। नॉर्थ इज टूवर्ड्स अवर लेफ्ट एंड साउथ इज ऑन द राइट साइड। नॉर्थ किस साइड में होती है? जब हम सूरज की तरफ खड़े होते हैं और अपने दोनों हाथों को फैलाते हैं तो नॉर्थ किस साइड में होती है? लेफ्ट हैंड साइड में होती है। नॉर्थ किस साइड में होती है? लेफ्ट साइड में होती है। और राइट किस साइड में, साउथ किस साइड में होती है? राइट साइड में होती है। इसे हम चित्र के द्वारा देखेंगे कि हम सूरज के सामने सीधे खड़े हैं, तो सूरज की तरफ जो हमारा मुंह होगा वो कौन सा दिशा कहलाएगी? वो ईस्ट दिशा कहलाएगी। और हमारी पीठ होगी, हमारी पीठ किस दिशा में कहलाएगी? वो वेस्ट दिशा में कहलाएगी, यानी कि पश्चिम दिशा में कहलाएगी। और हम अपने हाथों को चौड़ा करेंगे तो हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड की दिशा होगी वो क्या होगी? नॉर्थ दिशा होगी। लेफ्ट हैंड साइड की दिशा कौन सी होगी? नॉर्थ दिशा होगी। और राइट हैंड साइड की दिशा कौन सी होगी? साउथ दिशा होगी। तो सूरज की तरफ जब हम मुंह करके खड़े होते हैं तो हमारी जो सामने, हमारे मुंह के सामने की जो दिशा होती है वो कौन सी दिशा होती है? ईस्ट दिशा, यानी कि पूर्व दिशा। हमारी पीठ किस दिशा को इंगित करेगी? वेस्ट दिशा, यानी कि पश्चिम दिशा। हमारा उल्टा हाथ किस दिशा को इंगित करेगा? नॉर्थ दिशा, यानी कि उत्तर दिशा। और हमारा राइट हैंड यानी कि सीधा हाथ किस दिशा को इंगित करेगा? हमारे साउथ दिशा को इंगित करेगा। When we study a map, the top of it shows the north, east is on our right, west on the left and south is towards the bottom। जब हम मैप की स्टडी करते हैं तो उसकी टॉप ऑफ द डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ होती है। ईस्ट कौन सी डायरेक्शन में होता है? हमारे राइट साइड में होता है।
वेस्ट किस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है, और साउथ कहाँ पर होती है, बॉटम में होती है। इसे हम मानचित्र के द्वारा देखने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्शन कैसे दिखाई देती है। जो ये मैप दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, तो मैप की जो टॉप ऑफ द डायरेक्शन होती है, अर्थात मैप की जो टॉप डायरेक्शन होती है वो कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ दिशा कहलाती है। मैप की जो बॉटम डायरेक्शन होती है वो कौन सी दिशा कहलाती है, साउथ दिशा कहलाती है। मैप अपनी जो लेफ्ट हैंड साइड की जो डायरेक्शन होती है, लेफ्ट हैंड साइड में जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी दिशा कहलाती है, वेस्ट दिशा कहलाती है। और राइट हैंड साइड की डायरेक्शन कौन सी दिशा कहलाती है, ईस्ट दिशा कहलाती है। कौन सी डायरेक्शन कहलाती है, ईस्ट दिशा कहलाती है। तो यहाँ हम देखेंगे, ये चित्र में आपको ये दिख रहा है कंपास, जिसमें स्क्रीन दिखाई गई हुई है। स्क्रीन में आपको एक दिशा सूचक यंत्र दिखाया गया है, जिसमें मैप की टॉप ऑफ द डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ दिशा, बॉटम डायरेक्शन होती है साउथ दिशा, लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन होती है वेस्ट दिशा, और राइट हैंड साइड की डायरेक्शन होती है ईस्ट दिशा। The directions are always shown like that and are helpful in locating a particular place। जो डायरेक्शन हमें किस चीज़ में हेल्प करती है, कोई पर्टिकुलर प्लेस, यानी कोई मैप के अंदर पर्टिकुलर प्लेस का अगर हमें देखना होता है कि पर्टिकुलर प्लेस कौन सी डायरेक्शन में है, तो उसके लिए वो डायरेक्शन हेल्प करती है। A device known as the mariner's compass also helps us in finding the directions। This device is called so because mariners use it। जो दिशाओं को खोजता है वो उस एक उपकरण को किस नाम से जानते हैं, मरीनर्स कंपास के नाम से जानते हैं। इसका नाम मरीनर्स कंपास क्यों रखा गया है, क्योंकि समुद्र में जो नाविक लोग होते हैं, मरीनर्स यानी नाविक लोग जो होते हैं, वो इस कंपास का यूज़ करते हैं। इस कारण इसे क्या कहा गया है, मरीनर्स कंपास कहा गया है। चित्र में आपको मरीनर्स कंपास दिखाया गया है, जो कि डायरेक्शन को शो करता है कि नॉर्थ डायरेक्शन किधर है। इसकी जो तीर से इसकी जो डायरेक्शन है NSWE से, वो समुद्र के अंदर क्या खोज करते हैं कि उत्तर दिशा किधर है, साउथ दिशा किधर है, वेस्ट दिशा किधर है और ईस्ट दिशा किधर है। तो आज के इस टॉपिक से हमारा सेकंड लेसन कंप्लीट होता है। इस लेसन में हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा, मैप के बारे में पढ़ा, 4 ओशियंस के बारे में पढ़ा, 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा और 4 डायरेक्शन के बारे में पढ़ा।